अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस फ़ोन के हेल्प से सिर्फ और सिर्फ इस फ़ोन के हेल्प से आप अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप अभी 300 पे हो तो आप 500 तक पहुंच सकते हो। अगर आप 500 पे हो तो आप 650 700 के करीब पहुंच सकते हो। तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आप तो ये सोचने लग जाओगे कि दीदी ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ फ़ोन का यूज़ करके हम अपने मॉक टेस्ट को इतना अच्छे मार्क्स से इंक्रीज़ कर पाए। तो हाँ गाइज, आप कर सकते हो। ऐसी टेक्निक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो आज तक आपने कहीं भी यूट्यूब पे नहीं सुना होगा, किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड इस वीडियो में जो भी मैं आपको टेक्निक बताऊँगी ना, वो लाइक आपके लिए पूरा गेम चेंजिंग हो सकता है आपकी नीट प्रिपरेशन में। ठीक है, तो देखो आज के टाइम पर हर एक बच्चे के पास, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन ज़रूर है, चाहे वो ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट के मार्क्स इंक्रीज़ कैसे होंगे, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनके मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन देख के ही पता लग जाता है। ठीक है, बहुत सारे हैं जो 200 300 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है? ठीक, तो देखो आपको एक ये फ़ोन चाहिए एंड इसके साथ एक ईयरफोन चाहिए, जो कि मुझे पता है आप लोगों में से हर एक किसी के पास होगा। ठीक है, तो टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि आपने जो भी चैप्टर्स पढ़ रखे हैं ना, उसके आपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। ठीक है, अगर मान लो आपने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाए हैं, जो कि मेरे पास मेरा अपना खुद का शॉर्ट नोट्स हुआ करता था नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो कि कैसे बनाना है, कैसे शॉर्ट नोट्स बनता है। ठीक है, वहाँ से आइडिया ले सकते हो। अगर नहीं भी बनाया है तो आपके पास नोट्स तो ज़रूर ही होंगे हर एक चैप्टर के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, चाहे अभी तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी होगी, जितने भी चैप्टर्स पढ़े होंगे, उसके नोट्स ज़रूर होंगे। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको अपने नोट्स निकालने हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो, अगर शॉर्ट नोट्स है देन इट विल बी वेरी नाइस कि आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प से इस चीज़ को करो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स निकालो, अपने सामने रखो एंड अपने फ़ोन को खोलो। इसमें आपको वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है। वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेना है एंड सामने में आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो भी नोट्स बनाया है आपने, उस चीज़ में आपने जो चीज़ भी, जितने भी फॉर्मूलाज लिखे हैं उस शॉर्ट नोट्स में या फिर उस नोट्स में, आप इस चीज़ को फिजिक्स के लिए यूज़ कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हो। इवन मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसको आप बायोलॉजी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आपका यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स इंक्रीज होगा। आपको वॉइस रिकॉर्डिंग खोल लेनी है एंड आपने यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है ना, उस चीज़ को आपको इस फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड करना है। देखो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, जब मेरा लास्ट ड्रॉप था, तो मुझे ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था कि लाइक इससे मैं अपना टाइम बचा सकती हूँ, इस चीज़ से मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर सकती हूँ अगर इस टेक्निक को मैं यूज़ करूँगी तो। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके साथ ये वाला टेक्निक शेयर किया होगा अभी तक यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे लाइंस है जिससे लग रहा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के आ जाएगा, उन सारे ही चीज़ों को ऐसे पढ़ते हुए रिकॉर्ड करते चले जाना है। जैसे मान लो मैंने वर्क, पावर एंड एनर्जी का ये शॉर्ट नोट्स बनाया है, इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट। तो जो भी लिखा है ना, उसको मैं ऐसे फ़ोन सामने रखूँगी अपने माउथ के एंड सारी चीज़ें बोलती चली जाऊँगी। जैसे वर्क का फॉर्मूला हो गया F.S, तो इसको ऐसे बोलती चली जाऊँगी। इसका जो यूनिट हो गया वो बोलती चली जाऊँगी। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, एंड स्पेशली जो फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बोलती चली जाऊँगी। एंड शॉर्ट नोट्स में बनाऊँगी तो बहुत ही मतलब शॉर्ट, मतलब क्रिस्प वे में आप चाहो तो हर एक चैप्टर का एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपने पास रख सकते हो, अपने फ़ोन में रख सकते हो। एंड ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जब मान लो कि आप अभी, जैसे दिवाली आने वाली है, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तो घर पे बहुत ऐसे डिस्टर्बेंस होता है। कई बार हमें पढ़ने का अच्छे से टाइम नहीं मिल पाता, हम फेस्टिवल टाइम पे उतने अच्छे से अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं रख पाते। लेकिन अगर आपके पास हर एक चैप्टर का ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग होगा ना, तो आप कहीं पे भी रहो, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आप किसी फेस्टिवल में थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो गए हो, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो उसी थोड़े से टाइम को यूटिलाइज करके इस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हो। इवन मान लो अगर आप खाना खा रहे हो और चाहते हो कि कुछ छोटा सा चीज़ मैं रिवाइज कर लूँ, कोई भी छोटा चैप्टर रिवाइज कर लूँ, उसके कितने फॉर्मूलाज है, उसके जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट है वो याद कर लूँ, तो सिर्फ आपको इस वॉइस रिकॉर्डिंग को ऑन करके सुनना रहेगा, ईयरफोन अपने कान में लगा के। एंड जो चीज़ हम सुनते हैं ना, शांत दिमाग से अगर हम सुन रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके सुन रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली मतलब फिट होने लगता है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी थी एंड ये मैंने अपने लास्ट ड्रॉप में अपने लिए किया था। कुछ ही चैप्टर के लिए मैंने ये चीज़ करी थी, लेकिन मेरे को बहुत फ़ायदेमंद लगा था। इसी तरीके से ये चीज़ आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हो। इवन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लाइन्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हो एंड जब चाहो तब उसको निकाल के सुन सकते हो। अपने एग्जाम, आप मान लो कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, तो उतने देर में भी आप
बहुत सारे चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, क्योंकि जो वॉइस रिकॉर्डिंग होगा ना मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा एक चैप्टर का। अगर वो चैप्टर बड़ा हुआ तो इवन आप चाहो तो 10 मिनट के अंदर ही बोल के सब कुछ खत्म कर सकते हो, एंड उसको आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना रहेगा, रिकॉल करना रहेगा, एंड वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता चला जाएगा। है ना बहुत इंटरेस्टिंग यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको यूट्यूब पे इतना अच्छा तरीका बताया होगा, एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही कम टाइम में सारी ही चीज़ें रिवाइज कर लोगे। एंड आप जो भी टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो आने वाले पार्ट टेस्ट के लिए, तो उस वाले पार्ट टेस्ट में जो भी सिलेबस आ रहा है, अगर आपने उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करके रख लिया है तो उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुन के आप उसको बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर लोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर को। ठीक है, तो ये मैंने करा था, एंड आई थिंक कि ये वाला आइडिया बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोग के लिए। आप लोग अभी से करो, एंड आप चाहो तो इसको बायोलॉजी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बायोलॉजी में मान लो कोई भी बायोलॉजी की एनसीईआरटी की ऐसी लाइन है जो कि आपसे याद नहीं हो पाती है ना, तो उसको रिकॉर्ड कर लेना है, उस वाले लाइन्स को आपको बोल के ऐसे रिकॉर्ड कर लेना है, एंड आप उसको जब चाहो तब खोल के सुन सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हम पढ़ने का हमारा मन नहीं होता है, हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पॉडकास्ट बना लेना है, एंड उस पॉडकास्ट को आप जब चाहो तब सुन सकते हो, एंड सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। जो कि आपका नीट एग्जाम अभी 2-3 दिन बाद होने वाला है, एंड आपके पास सारे ही चैप्टर का ऐसे पॉडकास्ट बन के है, तो आप कितना ही कम टाइम में सारी चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। तो ये इस तरीके से देखो तो लास्ट तक के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक कि आप लोग जो भी अभी ये कर रहे हो कि आपके मार्क्स नहीं इंक्रीज हो पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, उन लोगों को इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो और जो लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि लाइक कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे, अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, एंड नीट में तो सिलेक्शन किसी भी तरीके से नहीं होगा। दूसरे बच्चे वो है जो अभी टेस्ट तो देना चाहते हैं, बट उनको ना एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही है। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड आई नो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग की क्वेरी है कि एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज हमें मिल नहीं पा रही है, तो उसका भी सोल्यूशन मैं तुमको यहाँ पे बता दे रही हूँ। आपको ज्वाइन कर लेना है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जो कि मेमोनीट ऐप द्वारा लाई गई है, एंड ये टेस्ट सीरीज मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से ना नीट 2024 के अंदर 680 मार्क्स के क्वेश्चंस डिट्टो इसी टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं। एंड ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने चैलेंज करा है, एंड मुझे इसका प्रूफ भी मिला है, एंड मैंने सारा कुछ चेक करा तो मुझे दिखा कि हाँ ये मतलब ये ऑथेंटिक है, बहुत ही जेन्युइन है, जहाँ से कि नीट में सीरियसली 680 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं। एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है जो कि नीट के अंदर पूछा गया है, नीट 2024 के अंदर, एंड ये सेम क्वेश्चन सेम इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी मतलब सॉल्व करने के लिए दिया गया था बच्चों को। तो जिन बच्चों ने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करा होगा पिछले साल, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला होगा, उनके क्वेश्चन मतलब एग्जाम में बहुत ही स्मूथ तरीके से उनसे बन गए होंगे। इसका जो प्लानर है उसको आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्यूमुलेटिव तरीके से इसको पूरा प्लान करा गया है। मतलब जो टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 का जो सिलेबस है वो फिर से टेस्ट नंबर 3 में भी रिपीट करा गया है, सो दैट कि आप पिछले जो टॉपिक्स को पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज भी करते चलो, ऐसा ना हो कि पीछे वाला टॉपिक आप भूलते चले जा रहे हो। तो इस तरीके से इसके प्लानर को पूरा डिजाइन करा गया है, एंड यहाँ पे आपको टोटल 26 पार्ट टेस्ट मिल जाएंगे, इसके साथ 10 फुल मॉक टेस्ट सिलेबस आपको मिल जाएगा। सबसे यूनिक चीज ये है कि यहाँ पे आप अपने OMR सीट को स्कैन कर सकते हैं विथ मेमोनीट स्कैनर, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। आप जैसे ही अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हो उसके बाद आप अपने OMR सीट को यहाँ पे डालोगे तो वो स्कैन हो जाएगा, एंड स्कैन के साथ ही आपको यहाँ पे आपका टेस्ट रिजल्ट भी आ जाएगा, एंड इसमें आपको सारी ही चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करके मिल जाएंगी। आपको एक मिस्टेक बुक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर टेस्ट में आपने कौन कौन सी गलती करी है वो सारी गलती आपको मिस्टेक नोटबुक में शो होने लगेगी, सो दैट कि आप जान पाओ कि आपकी कहाँ पे क्या कमियां रह रही हैं, एंड आप उन सारी ही मिस्टेक्स पे बहुत अच्छे से वर्क कर पाओ। तो है ना इंटरेस्टिंग, जहाँ पे आपका मिस्टेक नोटबुक खुद आपको यहाँ पे जनरेट करके दे दिया जाएगा, तो आपको अपना मिस्टेक नोटबुक भी मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ से। टेस्ट सीरीज सिर्फ ऑनलाइन वे में नहीं बल्कि ऑफलाइन वे में भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ आपको ये हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस के आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप चैट का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टीचर अवेलेबल है। आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो Shalini25, देन यू विल गेट अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो गो एंड चेक इट आउट। तो जो मैंने टेक्निक आपको बताई है कि आपको खुद का अपना पॉडकास्ट तैयार करना है हर एक चैप्टर का, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। ये चीज आपको मॉक टेस्ट देने से पहले ये करनी है कि आपका जो भी मॉक टेस्ट का सिलेबस हो उसका कम से कम 70 to 80% आपको मतलब पढ़ के जाना है। देखो बच्चे क्या करते हैं ना, जब पार्ट टेस्ट देना होता है तो उनका सिलेबस ही पढ़ के नहीं हुआ
रहता है या फिर उन्होंने उस चीज़ को रिवाइज नहीं करा होता है, तो वो ये सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो इस मॉक टेस्ट को ही स्किप कर देती हूँ। भाई स्किप करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। स्किप करोगे आपका खुद का ही नुकसान होगा। आपको हर एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है सो दैट कि आप जान पाओ कि आपके पार्ट टेस्ट में कौन से चैप्टर में आपकी क्या कमी है, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आपको और काम करने की ज़रूरत है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा आपका वीक जोन है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। तो जितने भी पार्ट टेस्ट हैं, जितने भी फुल टेस्ट हैं, सब लगाओ। बस यही करना है कि आप ट्राई करो कि जो भी मॉक टेस्ट में आने वाला है उसका 70 to 80% आप ज़रूर पढ़ के जाओ। एटलीस्ट आपको क्या करना है, आपको अपने शॉर्ट नोट्स को ज़रूर देखना है मॉक टेस्ट देने से पहले। एंड अगर आप पॉडकास्ट बना लेते हो देन इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू कि आप हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करके एंड मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाओ। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, मॉक टेस्ट देने से पहले एक फियर हो जाता है हमारे अंदर कि पता नहीं कैसा मार्क्स आएगा, पता नहीं अगर ख़राब नंबर आ गया तो गार्जियन को कैसे बताएंगे कि बहुत ही कम नंबर आया है, हम कैसे फेस करेंगे। क्योंकि होता है ना कि गार्जियन को बहुत ही ज़्यादा हमसे उम्मीद होती है, तो लगता है थोड़ा कि अगर कम नंबर आया तो उनको बुरा लगेगा। मतलब ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा हमें प्रेशराइज कर देती हैं, इतना ज़्यादा हम ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं इन सब चीज़ों के कारण कि हम मॉक टेस्ट को स्किप करने लगते हैं, या फिर हम ये सोचने लगते हैं कि बिना मॉक टेस्ट के ही हमारा हो जाएगा, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमें, मतलब हमारे अंदर डर पैदा कर देती हैं कि अगर अच्छा नंबर नहीं आया तो हम लोगों को कैसे फेस करेंगे। तो देखो, ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये एंड नहीं है, या फिर ये ऐसा नहीं है कि आपका नीट एग्जाम है, ये आपको एक चांस दे रहा है। तो इस मॉक टेस्ट को आपको एज अ चांस लेना है कि इसमें हमें मौका मिल रहा है कि हम अपनी गलतियों पे काम करें, हम अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर पाए। तो इस तरीके से लो, इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी लो कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें नीट एग्जाम से पहले एज अ मॉक टेस्ट के फॉर्म में, कि हम जान पाएँ कि हम में क्या कमियां हैं, हमें कहाँ काम करना है एंड कौन से हमारा वीक जोन है जिसपे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सोचोगे तो आपको कभी भी मॉक टेस्ट भार नहीं लगेगा, या फिर ऐसा नहीं लगेगा कि यार मॉक टेस्ट देना है, कैसे दूंगी, कम नंबर आ जाएगा तो क्या होगा। देखो, कम नंबर आएगा मॉक टेस्ट में कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसके स्कोर से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इससे आपको सीखने की ज़रूरत है कि आपको अगर 650 भी आ गया ना किसी मॉक टेस्ट में, या फिर 680 भी आ गया, तो उतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है जितना आप दुखी हो जाते हो जब आपका 300 या 400 नंबर आ जाता है। दुखी इसलिए नहीं होना है कि मान लो आपकी किसी मॉक टेस्ट में 300-400 नंबर आ गया, तो आपको एटलीस्ट पता तो लगेगा ना कि इस वाले मॉक टेस्ट में मुझे इतने कम नंबर क्यों आए हैं, कहाँ मेरी गलती हो रही है। सिली मिस्टेक को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ऐसा सोचते हैं जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो कि ये वाला क्वेश्चन हमें आ नहीं रहा होता है, अच्छे से हमें रिकॉल नहीं हो रहा आता है। मान लो बायोलॉजी क्वेश्चन है एंड हम सोचते हैं कि यार टिक कर देते हैं 4 नंबर मिल जाएगा, बट हम ये नहीं सोचते कि अगर ये गलत हो जाएगा तो हमारा 5 नंबर चला जाएगा। तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ ना, आप किसी क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि लाइक ये सही होगा या नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन को स्किप करो, क्योंकि जितना कम आप सिली मिस्टेक करोगे, मान लो कि आपके मॉक टेस्ट में 10 या 11 निगेटिव मार्क्स आए, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप 30 या 40 निगेटिव मार्किंग करो। तो निगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये बढ़ते चला जाता है एंड बच्चे इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। एंड लास्ट में जब नीट एग्जाम में बैठ के हम नीट का पेपर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे अंदर वही चीज़ रहती है कि नहीं यार टिक कर देते हैं, भले वो हमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता हो या नहीं आता हो। हमें ये कंट्रोल लाना है कि हमें कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो अंदर से हो जाता है कि यार कर लेते हैं 4 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर हम गलत कर देंगे तो हमारा 5 नंबर चला भी जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि कम से कम आपका सिली मिस्टेक हो एंड इससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है। जब हमारे निगेटिव मार्किंग कम होने लगती है ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है एंड हमें लगता है कि नहीं हम सिलेक्शन के करीब जा रहे हैं। एंड निगेटिव मार्किंग जिसके 30 या 40 या 50 हो रहे हैं, आई नो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के हो रहे होंगे, तो वो चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही नीचे लेके चली जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो एंड नेगेटिव मार्किंग को कम करने की कोशिश करो। एंड आई होप कि जो मैंने आपको फर्स्ट वाली टेक्निक बताई है पॉडकास्ट वाली, वो आप लोग ज़रूर अप्लाई करोगे एंड आप लोग करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि मैंने खुद किया था एंड मुझे लगता है कि ऐसा आपको किसी ने भी आज तक नहीं बताया होगा। एंड अगर आप इसको कर लेते हो ना, मुश्किल से 10 से 20 मिनट लगेंगे आपको एक चैप्टर को प्रिपेयर करने में, एंड ये आपको आगे आने वाले मतलब टाइम में कितना आपका टाइम सेव करेगा वो आप खुद समझ पाओगे जब आप इसको एक बार बना लोगे। तो सो आई होप कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई है, इसके हेल्प से आप अपने मार्क्स को ज़रूर इंप्रूव करोगे मॉक टेस्ट में। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। जो भी क्वेरीज है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, सो दैट कि आगे आने वाली वीडियोज़ में उन सारी क्वेरीज को कवर कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।